बात करते हैं आसमानी आफत की जो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में कहर बरपा रही है। आप सभी इस खबर के बारे में जानते हैं। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, दक्षिण भारत के लिए खतरे की घंटी बज रही है। हम बता रहे हैं डिटवा तूफान की, जिसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई हुई है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान डिटवा से भारी तबाही है। यह ब्रेकिंग खबर है इस वक्त की। तूफान डिटवा के कारण श्रीलंका में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तूफान डिटवा से बड़ी तबाही हुई है श्रीलंका में। श्रीलंका में 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए। 14,000 से अधिक लोगों ने इमरजेंसी सेंटर में शरण ली है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से डिटवा तूफान की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की श्रीलंका में मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं। 14,000 से अधिक लोगों ने इमरजेंसी सेंटर में शरण ली है। मुश्किल की घड़ी है श्रीलंका के लिए। आज सुबह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बाकायदा पोस्ट करके यह भी बताया था कि भारत किस तरह से मदद पहुंचा रहा है। पानी में डूब रहे हैं लोग। सामने देखिए तस्वीरें, तूफान का असर, टूटे हुए घर, सड़कों पर पानी, गाड़ियां आपको तस्वीरों में डूबी हुई नजर आएंगी। लोगों के घर ये देखिए किस तरह से टूटकर गिर रहे हैं लोगों के आशियाने। श्रीलंका में बड़ा संकट, सड़कों पर टूटे पड़े हुए पेड़, आवाजाही में कितनी दिक्कत। अब तक 80 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है जो जानकारी मिल रही है। 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक नुकसान बैडुला जिले में हुआ है। श्रीलंका के कई हिस्सों में हालात बिगड़े हुए हैं। नदियों का जलस्तर खतरनाक है। सामने देखिए आप तस्वीरें, किस तरह से वहां बने मकान टूट कर गिर रहे हैं। ये हालत हो गई है। 80 से ज्यादा लोगों की मौत। तस्वीरें देखिए, ये अपने आप में बताती है कि श्रीलंका में इस तरह से कैसे आसमानी कहर बरप रहा है। लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल, हजारों लोग बेघर हुए हैं, शरण लिए हुए हैं शेल्टर होम्स में। 80 से ज्यादा लोगों की मौत। जो मैं आपको बता रहा था, पेड़ के पेड़ दूर तक ध्वस्त, टूटे पड़े घर, पेड़ जड़ों के साथ उखड़ करके, सड़कें टूटी हुई। देखिए कितनी भयावह स्थिति है। नदियों का जल स्तर भी बताया जा रहा है खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। तस्वीरें आपके सामने, पानी पूरा सड़क पर भरा हुआ है, ऐसे लबालब जैसे समंदर हो। कोलंबो समेत कई निचले इलाकों में रेड अलर्ट तक जारी किया गया। ये देखिए किस तरह से धुआंधार पानी का बहाव। तस्वीरें अपने आप में बता रही कि कितना खतरनाक आलम है इस वक्त श्रीलंका में। लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। वहां की प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रही है। डैम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से पानी छोड़ा गया है। सामने आपके तस्वीरें, कोशिश की जा रही है किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए। जितनी भी एजेंसियां हैं वो काम पर लगी हुई हैं, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें खुद से बयान करती हैं कि किस कदर हालत वहां पर भयावह बने हुए। निचले इलाकों में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकांश ट्रेन सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। जब पानी इस कदर अंदर घुस आया है तो जो ट्रेनों की सेवाएं हैं वो भी वहां पर रद्द कर दी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, श्रीलंका की ये तस्वीरें हैं आसमानी कहर से। किस तरह से वहां चारों ओर तबाही ही तबाही। घर के घर टूट गए, पेड़ टूट गए, सड़कें टूट गई। पानी का बहाव देखिए। अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोग लापता हैं। सबसे अधिक नुकसान बैडुला जिले में हुआ है। श्रीलंका के कई हिस्सों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। नदियों का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कोलंबो समेत कई निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिकांश ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। श्रीलंका के हालात जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पेड़ उखड़ करके सड़क पर गिरा हुआ है। जान बचाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल रहा होगा। जिस वक्त ये भयावह मंजर सामने आया, अचानक ही इस तरह से पानी का तेज बहाव, आसमानी सैलाब जैसा हमने आपको बताया। ये देखिए फिर से तस्वीरें, किस तरह से मकान टूट कर गिरे। ये तो एक तस्वीर है, ऐसे जाने कितने मकान वहां पर टूट करके गिरे हैं। पेड़ टूट गए, सड़कें टूट गई, पानी पूरा का पूरा सड़कों पर उतर आया है। ट्रेन सेवाएं ठप हो गई हैं। 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, शेल्टर होम्स में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। श्रीलंका के एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। श्रीलंका में तूफान का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के
कई इलाकों में बारिश हो रही है इस वक्त। एहतियातन पुडुचेरी में यूनिवर्सिटी में आज होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। एहतियातन कदम उठाया गया है, आज कोई क्लास भी नहीं चलेगी। डिटवा तूफान का असर भारत में भी, तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में रद्द कर दी गई है परीक्षा, साथ ही कोई क्लासेस भी नहीं ली जाएंगी। एहतियातन कदम उठाया गया है। डिटवा तूफान का भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से तमिलनाडु में, जो कि श्रीलंका से सटा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, खासा असर नजर आ रहा है। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर एहतियातन ये कदम उठाया गया है। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में आज बंद कर दिया गया है, क्लासेस भी नहीं होंगी, एग्जाम्स भी नहीं होंगे। बड़ा फैसला तमिलनाडु सरकार की तरफ से पुडुचेरी यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दिया गया है। ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे डिटवा तूफान की वजह से श्रीलंका ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में भी अलर्ट है। डिटवा को लेकर तमिलनाडु में अलर्ट जो हमने आपको बताया, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत में भी चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तटवर्ती इलाकों में तेज हवाएं और समुद्र में उफान। तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है डिटवा तूफान। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु में दक्षिणी और कावेरी डेल्टा जिले में भारी बारिश लगातार चल रही है। तमिलनाडु की खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से असर पड़ रहा है। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंचने की संभावना 30 नवंबर की सुबह तट के करीब से गुजरने की आशंका है। मुख्यमंत्री स्टालिन की तैयारियों का बाकायदा जायजा लिया है, समीक्षा करी है। संवेदनशील जिलों में राहत बचाव दल भी तैनात कर दिए गए हैं। ये आपके सामने तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से श्रीलंका में तबाही पर ऑपरेशन सागर बंधु, जिसका जिक्र मैंने आपसे कहा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुबह सुबह बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके ऑपरेशन सागर बंधु की जानकारी दी। कैसे पहली खेप भारत की तरफ से श्रीलंका भेजी गई है। एक मित्र देश होने के नाते भारत अपना फर्ज निभा रहा है और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने जब चिंता जताई उसके बाद राहत सामग्री भी भेजी गई है। बड़ी खबर जो हम आपको एबीपी न्यूज पर लगातार बता रहे हैं, श्रीलंका में एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। भारत ने मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। श्रीलंका में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। श्रीलंका में डिटवा तूफान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने मदद पहुंचाई। हमारे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। नीरज, डिटवा तूफान को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई, जैसा मैंने जिक्र किया, विदेश मंत्री ने बाकायदा पोस्ट किया कि कैसे भारत सहायता की खेप पहुंचा रहा और अब एनडीआरएफ की तैनाती। नीरज, आप प्लीज बताएं, नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। भारत की तरफ से सहायता मुहैया कराई जा रही है। नीरज, इस बारे में थोड़ी और जानकारी दें कि भारत और क्या कदम उठा रहा है श्रीलंका की मदद के लिए। बिल्कुल आशीष, जैसे ही ये जानकारी मिली कि डिटवा जो साइक्लोन है उसके चलते श्रीलंका में बड़ी तबाही आई है, उसके मद्देनजर ही बीती रात ही भारतीय वायुसेना के 2 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, एक C-130 और एक IL-76, इन दोनों को राहत और बचाव कार्यों से जुड़ी हुई सामग्री, साथ ही रसद, राशन, इन सबके साथ भेजा गया है, कोलंबो भेजा गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि भारत की अग्रणीय फोर्स है इस तरह के प्राकृतिक आपदा के लिए, उसकी 80 लोगों की जो टीम है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दी कि भारत किस तरह से सहायता पहुंचा रहा है श्रीलंका को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।